बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू देसी यंग्स व्यूअर्स। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। कमेंट में बताइएगा कि आजकल आप लोग क्या कर रहे हैं और मेरी वीडियोस आपको कैसी लग रही हैं। आज जो रेसिपी हम बना रहे हैं वो मेरी बहुत फेवरेट है। आज हम बनाएंगे चीज़ नान। आज जो हम चीज़ नान बना रहे हैं वो हम अवन में बनाएंगे। मैंने आपको पहले भी चीज़ नान बनाना सिखाया है, जो कि मैंने विदाउट अवन बनाया था, डायरेक्टली तवे पे बनाया था। तो इसके लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ। चीज़ नान बनाने के लिए जो चीज़ें चाहिए वो कुछ यूँ हैं। 80 ग्राम का हमारे पास ये ईस्ट जो नान का डो है वो है। इसके लिए हमें 3 टेबलस्पून्स मेयोनीज़ चाहिए। मैंने यहाँ पर चिकन मेयोनीज़ इस्तेमाल की है, आप प्लेन मेयोनीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। 100 ग्राम मेरे पास मोज़रेला चीज़ है यहाँ पर। 2 टेबलस्पून मेरे पास कैरेट और 2 ही टेबलस्पून मेरे पास ग्रीन कैप्सिकम है। ये मैंने बारीक चॉप कर ली हैं। और फिर हम कुछ सेसमी सीड्स और नाइजेला सीड्स जो हैं वो यूज़ करेंगे उसको डेकोरेट करने के लिए, और ऑयल यूज़ करेंगे उसके ऊपर लगाने के लिए। सबसे पहले हम डो को हाथ की मदद से ऐसे फैला लेंगे। इसके अंदर काफ़ी एयर बबल्स हैं। जब ये अच्छे से फैल जाए तो इसके अंदर जो मेयोनीज़ है उसके अंदर हम सारी वेजिटेबल्स डाल के मिक्स कर लेंगे। और इसको नान के सेंटर में अच्छे से फैला देंगे। अब जो हमारे पास चीज़ है वो हम ऐड कर देंगे इसके अंदर। चीज़ ऐड करने के बाद हम इसको एक तरफ से उठाएंगे और इस तरह करके हम इसको पोटली की शक्ल में जमा करते जाएंगे और आखिर में हम इसको ट्विस्ट कर देंगे यहाँ से। हाथ की मदद से आहिस्ता आहिस्ता इसको फैलाते जाएंगे। ये देखें बड़े बबल्स नज़र आ रहे हैं, इनको आप हल्का सा स्क्यूअर की मदद से इसमें से पंचर करके एयर को बाहर निकाल दें। आप चाहें तो बेलन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर बेलन की वजह से ये इसमें फटने का खतरा होता है। ये मेरी डिज़ायर्ड शेप पे आ गया है, तो अब मैं इसको बेकिंग ट्रे पे ट्रांसफ़र कर लूँगी। ये हमने इसको बेकिंग ट्रे पे ट्रांसफ़र कर दिया है। अब थोड़ा सा ऑयल हम इसके ऊपर ड्रिज़ल करेंगे। ऑयल से इसके अंदर शाइन भी आएगी। और सबसे आखिर में जो मैंने आपको सेसमी सीड्स और नाइजेला सीड्स बताए थे वो डाल देता हूँ। आपकी मर्ज़ी है कम या ज़्यादा करें। जब ये ओवन में बेक हो जाएगा 10 से 15 मिनट के लिए, तो उसके बाद हम इसको धनिया या पुदीना जो भी आपके पास हो उससे इसको गार्निश कर लेंगे। अब हम इसको प्री हीटेड ओवन में 20 मिनट्स के लिए बेक होने के लिए रख देंगे। तो व्यूअर्स देखें, चीज़ नान बेक होके बिल्कुल रेडी है। अब हम इसके ऊपर बटर और पुदीने की ग्लेज़ लगाएंगे। ये देखें, गरम गरम नान के ऊपर जब हम बटर डालेंगे तो इसके ऊपर एक अलग शाइन आ जाएगी।
खुद ही मेल्ट कर लेगा। और सबसे आखिर में हम इसके ऊपर पुदीने के पत्ते या धनिए के, आपके पास जो भी ग्रीन हो, ताकि ये अच्छा खूबसूरत लगे। टेम्पटिंग लगे खाने में। उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। हमारी चैनल को लाइक और वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।